कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में हैं और वहाँ पर अब बातें हो रही हैं। भगवान अपने बारे में उन्हें बता रहे हैं। वे कह रहे हैं अजोयपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मं मायया। कहते हैं कि मैं अपना जन्म प्रकृति के अनुसार लेता हूँ और प्रकृति के अनुसार ही तुम लोगों का साथ रहता हूँ, लेकिन वे माया से आते हैं और लोगों के साथ माया में रहते हैं। वास्तविकता में न तो उनका कभी जन्म होता है और ना कभी उनकी मृत्यु होती है। वे तो माया से प्रकट होते हैं, माया से आते हैं और लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे कहते हैं अर्जुन से कि देखो अर्जुन, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप वाले होते हुए भी तथा सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट हुआ हूँ। वे अपनी योग माया से आते हैं। वे न तो कभी जन्म लेते हैं और ना कभी उनकी मृत्यु होती है। तो भगवान है, भगवान तो हमेशा रहते हैं, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आता। वह तो बस यही समझते हैं कि भाई ये सब कहना जो सामने दिखाई दे रहा है यही सत्य है ना। तो वही कहते हैं कि इस माया के कारण तुम्हें नहीं लगता कि मैं भगवान हूँ। वास्तविकता में तो वे जैसे मनुष्य है, मनुष्य भगवान के सामने क्या है? ऐसे है जैसे सागर के सामने एक बूंद का अस्तित्व हो। बूंद सागर का, इतना विशाल सागर के बारे में क्या समझेगी? एक बूंद तो सागर में खो जाएगी। इसी तरह से भगवान तो कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन वे परिवर्तन का कभी किस रूप में अवतार ले लेते हैं, कभी किस रूप में। जब उन्हें इस पृथ्वी पर आने की ज़रूरत महसूस होती है तो वे रूप धारण करके, अवतार धारण करके आते हैं। वे क्या हैं? वे तो सभी जीवों के ईश्वर हैं और प्रकृति उनके अधीन है। वे जो चाहे वह हो सकता है और वे अवतार लेते हैं योग माया से। सब सोचते हैं कि ये तो सामान्य हमारे जैसे हैं, लेकिन वे हमारे जैसे नहीं होते। वे तो माया के समान होते, माया से हमारे साथ रहते हैं, दिन लीला करते हैं। सब उनकी माया होती है कि मनुष्य जीवन भी जीते हैं। ये सब योग माया का ही खेल है। कभी भगवान किसी चीज़ का जैसे ज़रूरत पड़ी, जब पृथ्वी पर उसको उठाने की ज़रूरत थी तो उन्होंने उसको वराह रूप धारण करके अपने सिंह पर उठाया। जब जैसी ज़रूरत पड़ी रामचंद्र जी का जन्म लिया उन्होंने, कौशल्या माता के गर्भ से जन्म लेके। इस तरह से उन्होंने देवकी के यहाँ जन्म लिया। सब जन्म नहीं था, योग माया थी। फिर योग माया से प्रकट हुए और फिर मनुष्य की तरह से अपनी जीवन लीला की और जो अपने आदर्शों को स्थापित किया। इसी तरह से श्री राम जी पुरुषोत्तम भगवान हुए। पुरुषोत्तम राम मतलब मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए अपने परिवार के प्रति, पापियों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति। तो वह सब उन्होंने सब स्थापित किया कि भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई को कैसे प्रेम के, जो भाई से प्रेम नहीं करता उसकी क्या दुर्गति होती है। रावण ने अपने भाई को लात मार के निकाल दिया था तो उसकी क्या दुर्गति हुई, और राम जी ने अपने भाई को साथ रखा तो वे उतने बड़े राक्षस को मारने में सफल हुए। तो इसीलिए उसमें बताया गया है कि परिवार का क्या महत्व है, भाई का क्या महत्व है, पत्नी को कैसे अपने साथ रखना चाहिए, पतिव्रता धर्म स्त्री कैसे निभाए और पत्नीव्रता धर्म पति कैसे निभाए। लेकिन वे राज्य के धर्म ज़्यादा ऊपर मानते हैं और राज्य का जो साधारण जनता है उसका मान रखने के लिए उन्होंने सीता माता को जंगल में भेज दिया था। उनका कोई दूसरा विचार नहीं था, लेकिन हाँ जनता की बात का, जनता के मत का उन्हें समर्थन करना था और इसीलिए सीता माता को वैसी हालत में जब उनके लव कुश होने वाले थे उस समय जंगल में
भेज दिया था, वनवास दे दिया था। तो इसमें उन्होंने अपने राज धर्म को निभाया। एक राजा को प्रजा के प्रति कैसा होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर अपना कमेंट कीजिए। नमस्कार।